नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके पेपर भी जितने लोगों का हुआ अच्छा हुआ होगा, बाकी का भी अच्छा हो रहा होगा। जिस तरीके से हमने सीजीएल आपने देखा था रोज 25 क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से हम सीएचएसएल के लिए भी दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सीजीएल में भी काम आएंगे जिन बच्चों को सीजीएल नहीं हुआ है, और इसमें टॉपिक वाइज दे रहे हैं। इसी तरीके से ये सिक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस हिसाब से भी प्री मैथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालना शुरू किया इस चैनल। a प्लस बी बराबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात इन्होंने की है। आपके सामने है सवाल, बताइए जी, सवाल आपके सामने है, क्या होगा बता सकता है कोई बच्चा? देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है। जो एक एक्स्ट्रा है उसको हम जीरो बना सकते हैं, तो हमने जीरो बना दिया। हमने कहा कि भाई हम b को जीरो कर देते। आपने कहा कि जब आप b को जीरो करोगे तो उस केस में a1 आ जाए। अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, जहां b जीरो और a1 है, तो क्या होगा? 1 प्लस जीरो माइनस ए बी यानी कि जीरो माइनस ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 बराबर जीरो, 1 माइनस 1 बराबर जीरो, 1 माइनस 1 बराबर जीरो। किसी को अगर इसमें डाउट है या कोई भी समस्या है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है हमसे। कोई भी बच्चा ऐसा है, यहाँ पे मैंने भी एक बात आपको बताई थी। कोई उत्तर बताएगा इस सवाल का? कोई भी बच्चा उत्तर बताएगा? कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो बच्चा हो या ना हो। सर मुझे गाड़ियों का शौक है, वरुण यादव कह रहे हैं। तो आप ले लीजिए, छोटे बच्चों की छोटी छोटी कार आती हैं एक डब्बे के अंदर 12-13, आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए भाई, मैंने एक बात कही थी कि जब कभी a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछा जाएगा तो वो a प्लस बी उसके अंदर आएगा ही आएगा। ये बात मानते हैं? मानते हैं। मैंने कहा a प्लस बी 6 है, तो सवाल में 6 से कटेगा उत्तर। 6 से वो संख्या कटती है जो 3 से कटती है, और 3 से वो संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। 5 और 4 9 और 1 10 3 से नहीं कटेगी। 8 4 12 और 1 13 3 से नहीं कटेगी। 6 और 1 7 3 से नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन है डी, और यही उत्तर है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी पेपर में अगर इस तरीके का सवाल गलती से फंस जाए कि यहाँ पे 11 है और 11 का एक ही मल्टीपल है, तो आप झट से कर सकते हैं। ये जरूरी था जानना, पता है। अब आप देखो, मैं सवाल बता भी देता हूँ। मैंने सी को जीरो किया, और जब मैंने सी को जीरो किया तो ए प्लस बी कितना आ गया, और ए बी कितना आ गया? 4। और सवाल पूछ रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और ये कैसे निकलता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी कितना होगा? तो आप कहेंगे 6, और a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab कितना है? 8। 36 में से 8 गए 32। ये तो गलत कैसे आ रहा है? हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? अच्छा, यहाँ पे 3ab आएगा, सॉरी, माफी चाहता हूँ, यहाँ 3ab था। 3ab कितना होगा? 3 चौक 12, तो 24 छक्के 144। क्या ये सवाल अगर कभी आपके पेपर में आएगा तो कर पाएंगे इस तरीके का? क्या कभी सवाल पेपर में आएगा तो इस अप्रोच से कर पाएंगे? गलती तो नहीं करेंगे? देख लेंगे कि 6 से कटेगी संख्या। बोलो भाई, ये संख्या 6 से कटेगी तो कभी तकलीफ तो नहीं होगी मित्रों? किसी मित्र को तकलीफ तो नहीं होगी? क्योंकि देखिए, आप मित्र हैं और हम नहीं चाहते कि कभी तकलीफ आपको हो। ए बी 4 कैसे आया? एक बच्चा कह रहा है, बेटा जब आपने सी को जीरो कर दिया, आप कितने लल्लू हैं, आपने सी को जीरो कर दिया तो कमबख्त ए बी 4 नहीं होगा। जब आपने सी को जीरो कर दिया तो क्या कमबख्त ए बी 4 नहीं होगा? कमबख्त भी तो कोई चीज है, कमबख्त भी तो कोई चीज है। कैसी बातें कर दी आपने, दिल तोड़ दिया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स के स्क्वायर का मान क्या है? यहां भी हम समझ गए, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, हमने सीधे जेड को जीरो कर लिया।
जैसे हमने जेड को 0 किया तो x प्लस वाई कितना आ गया। ये सब सवाल पेपर में आए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने बना दिए, नहीं, आपने पिछले 3 सवाल भी देखे कि वो सब पेपर में आए हुए सवाल थे। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सवाल बनाया, ठीक है। अब x प्लस वाई अगर 22 है और एक्स वाई कितना है, एक्स वाई कितना है 35, ठीक है, एक्स वाई कितना है 35। तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है। x प्लस वाई 22 और एक्स वाई बराबर 35, ठीक है। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई का स्क्वायर ही हमसे पेपर में पूछ रहा है, लेकिन हमसे कुछ और भी पूछ रहा है। अगर हम z को 0 कर रहे हैं तो सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, सवाल में आ रहा है कि भैया x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यही पूछ रहा है भाई। अब x प्लस वाई का स्क्वायर 484 है, उत्तर ये तो तय है कि इससे बड़ा होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, मेनली हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने कहा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 480, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो 2xy उधर जाके घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 484 माइनस 2xy यानी कि 70 बराबर 414, ठीक है। तो मैंने कहा x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है 484, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 414, क्या आ जाएगा जी, 4 और 4 8 और 1 9, 898। क्या यही उत्तर आ रहा है सबका, गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ। x प्लस वाई 22, एक्स वाई 35 था, x प्लस वाई का स्क्वायर किया 484, 35 दूनी 70, 70 घटा दिया 414 रह गया। ये तो गलत ही उत्तर आ रहा है। और बाकी लोगों का कितना आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर 758 आ रहा है, 70 क्यों माइनस करेंगे। अब 70 बार बार थोड़ी माइनस होगा, एक बार हो गया, 70 माइनस हुआ तो 414 और x प्लस वाई का स्क्वायर 484, 898 उत्तर आ रहा है। बच्चे क्या कह रहे हैं सर यही आ रहा है सबका। कई लोग थे जिन्होंने ऑप्शन से उत्तर मैच कर दिया, कितने कमाल की बात है। अगर ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, अगर ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बट आपका तो उत्तर सही आना चाहिए था, बट नहीं आया, क्योंकि आप अपने आप को होशियार समझते हैं, हीरो समझते हैं। समझते रहिए, उससे कुछ होने वाला है नहीं। चलिए 898 इज द करेक्ट आंसर है। ये सवाल CGL 2018 में आया। मैं आगे और भी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को 0 करेंगे, जेड को हमने, मैं सोच रहा था वाई और एक्स के बारे में, उससे पहले मुझे पता चला कि इस टुच्चे सवाल का उत्तर मेरे हाथ में है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 1 और 2। ये सवाल ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ाया है, और सवाल एज इट इज पेपर में CHSL 2022 में आ गया। अगर आप इस सवाल को करने लग जाते तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं। बोलो भाई, क्या इस सवाल में तकलीफ हुई किसी को, क्या इस सवाल में तकलीफ हुई किसी को। आपने देखा कि मैंने जैसे ही जेड 0 किया, उसके बाद मैं चाहता तो y की वैल्यू रख सकता था, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी y की वैल्यू। करण कह रहा आपकी DOB क्या है, हो आजकल DOB बाप का नाम, ये लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। तो एक ये सवाल देख लो, ये आपने देखा होगा, मैंने दिया था ये सवाल घर से करने के लिए, ये किया था सबने, जिन्होंने नहीं किया वो देखेंगे। यहाँ पे भी क्या था, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल थे, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, यानी एक एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब एक को हम 0 रख सकते हैं, मैंने q को 0 कर दिया। अब जब q को 0 कर दिया तो सवाल रह गया √1 माइनस पी स्क्वायर बराबर √3/2, √3/2 मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस पी स्क्वायर कितना आ गया 3/4, तो पी स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो p कितना होगा 1/2, ये कह सकते हैं p 1/2 आ गया। आपने देखा कि जी आप जब q को 0 मान रहे हो तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर 2p स्क्वायर, और आपको पता है कि ये 2 आ रहा है
2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ये है √2p², एक ये है, इसीलिए मैंने 2 लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा बहुत कुछ होगा। p² का मान मुझे पता है, 2 गुणा p² कितना है? 1/4। ये निकालने की जरूरत ही नहीं। अब ये 1/4 है तो कितना आ गया उत्तर? 2 और √1/2 यानी 1/√2। तो 2/√2 उत्तर कितना आ जाएगा? खाली √2 बी। सबका आ रहा है। एक सवाल करने में तकलीफ हुई होगी, एक सवाल करने में तकलीफ हुई होगी, और वो कौन से सवाल में हुई होगी मैं बता रहा हूं, इसको फटाफट से कॉपी करो। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को अब हम क्या माने? पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसे माने जो दोनों में, ताकि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए हमारी। मैंने कहा कि अगर मैं b को 1 मानता हूं तो थोड़ी तकलीफ कम होगी, लेकिन तकलीफ यहां बढ़ जाएगी कि मैंने अगर b को 1 माना तो 1 से 1 कट जाएगा, 1/c 0 आ जाएगा। 1/c 0 आने का मतलब है कि c इनफाइनाइट हो जाएगा, तो b को 1 नहीं ले सकते। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो कम तकलीफ देगी? b को मैं 2 मानूंगा तो भी दिक्कत है। मैंने कहा b को 3 मानने पे दिक्कत कम है, क्योंकि 3/3 एक आसानी से सब निकल सकता है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था उसको मैंने क्या किया? b को 3 मान लिया। अब अगर मैंने b को 3 माना है तो a प्लस b को 3 मानने का मतलब 1 बराबर 3, a कितना आ गया? -2, a -2 आ गया। b को अगर 3 माना है तो 1/c बराबर -2 आ जाएगा, यानी c कितना आ जाएगा? -1/2, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है a b c, a कितना है? -2 गुणा b कितना है? 3 गुणा c कितना है? -1/2। 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया जी? +3। क्या आ रहा था सबका +3? क्या सबका +3 आ रहा था? देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन 2a² बटे b² प्लस c² माइनस a² प्लस 2b² बटे a² प्लस c² माइनस b²। तो अब इस सवाल में क्या है? एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। मैं इतना समझ गया कि अगर मैं c को 0 करता हूं तो a माइनस बी आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैंने c को 0 किया तो a आ गया -b, यानी a² बराबर b²। एक तरीके से आपने c को 0 किया और a² बराबर b², तब तो ये पूरा ही 0 हो गया, और बटे में 0 आने का मतलब है इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी हम 0 नहीं कर सकते c को। ये बात तय हो गई। तो हमें पता चल गया कि भैया हम c को 0 नहीं कर। फिर हम c को क्या करें? हमने कहा c को हम 1 ले लेते हैं, और 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो b को भी 1 ले लेते हैं, तब a कितना आ जाएगा वहां से? ये हमने निकाला है। 2 को हमने अपनी मर्जी से माना, एक्स्ट्रा थे, 1 हमने निकाल दिया, ठीक है। 1 निकाल दिया। अब मैंने कहा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2a² यानी कितना होगा? 4 बटे b² यानी 1 प्लस c² यानी 1 माइनस a² यानी कि प्लस 2b² यानी कि 2, a² यानी कि 4, c² 1 माइनस प्लस 2c² 2 बटे a² 4, b² 1 माइनस, यही होगा -1, यही होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 4 बटे -2 तो -2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, यही आएगा भाई। कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की है? बता देना अगर। मुझे लगता है कुछ तो कर दी मैंने गड़बड़। 2a² था तो 2 आ गया था। अब b² c² 1 प्लस 1 -4 -2 आएगा, और 2b² यानी कि 2 बटे a² प्लस c² 4 प्लस 1 माइनस 1, ये कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो -1 आ रहा है। लोगों का कितना आ रहा है? सर 8 है, ऊपर ऊपर 8 है, 2a² पे यहाँ ऊपर 8, एक यही गलती थी। 8 का मतलब यहाँ कितना आएगा? माइनस का 4 प्लस 1 कितना आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक कर दे। बोलो भाई।
ये सवाल कर लीजिए, कईयों बार पेपर में आया, कईयों बार। ये क्या लिख रहा है, सर मैं अंतर्यामी हूँ, सब पहचान लेता हूँ, कंपनी सी के। अच्छा, आप अंतर्यामी हो, सब पहचान लेते हो, मैंने मान ली बात, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताओ, एक छोटी सी बात तो बताओ भाई मुझे आप, कि आप ये नहीं पहचान पाए थे कि वो लड़की आपका काटेगी जब आप अंतर्यामी हो? तो बताओ, आप कटवाते रहे, बताओ। सर अब समझ आ रहा है, टाइम लगा बट अब आ रहा है समझ। ये सवाल देख लो, और कैसे टर्म को जीरो करोगे वो भी देख लो, कैसे टर्म जीरो बनेगी पूरी वो भी देख लो। जल्दी से उत्तर बता दो भाई। देखो भाई, b बराबर जीरो है, b बराबर जीरो, अगर b जीरो के बराबर है तो x क्या होगा, a प्लस, ये भी a आ जाएगा, पावर 1/3। b जीरो होते ही ये a से a कट जाएगा, इतनी सी बात बचेगी, x कितना आ गया, 2a की पावर 1/3, x आ गया 2a की पावर 1/3, ठीक है। अब मैंने कहा अगर b जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, b जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा। अब x की क्यूब अगर हम यहां से कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2a बराबर 2a माइनस 2a बराबर 0। अगर आप ये टर्म या वेरिएबल जीरो करना सीख गए तो ऐसे समझ लो कि सब कुछ चुटकियों में होने लगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर जीरो कब लेना है, 1 कब लेना है, ये बता दीजिए। देखिए, शुरुआत जीरो से होगी, शुरुआत जीरो से होगी। जब जीरो से बात ना बने, इनफाइनाइट बनने लगे, 1/0 बनने लगे, 0/0 बनने लगे, तब फिर हम 1 पे जाएंगे, फिर -1 पे, फिर 2, फिर √2, ऐसे अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जीरो आसान बनाता है सवाल, इसीलिए हमेशा जीरो लेते हैं। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा अभी इस सवाल में, सिर्फ सी को जीरो करा। मैंने पहली इक्वेशन में सी को जीरो करा, तो मैं देख रहा हूं कि सी जीरो इसको सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, ये तो खत्म हो गया, और b² एक, a² एक, और एक 2, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है। जब ये सेटिस्फाई हो रही है सी को जीरो करने पे, तो सी जीरो है, और जब सी जीरो है तो सवाल खत्म हो गया, 2ab/a, 2 उत्तर आ गया। आप बताओ, इन सवालों में 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगी, और आपने खुद देखा, मैंने दिखाया भी आपको लाइव कि इस टाइप का सवाल CHSL में आया है, इस टाइप का SSC में आया है, इस टाइप का मेंस में आया, इस टाइप का प्री। वाह वाह वाह, क्या गाने सुन रहा है सत्तू, डेडिकेट कर दो ऋचा को, बदतमीज सत्तू। अगला सवाल फटाफट से, देर नहीं लगाएंगे, उत्तर बताएंगे सीधा। यहां पे हमने क्या किया कि पुट x बराबर y बराबर z, पुट x बराबर y बराबर z है, तो क्या होगा अगर मैं रख देता हूं, तो आपने कहा x y से कट जाएगा, x y से कट जाएगा, z y से कट जाएगा, और वो तीनों बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब, माइनस बराबर है तो x की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब, क्योंकि मैंने तीनों को बराबर लिया हुआ है, x बराबर y बराबर z। जब तीनों बराबर हैं तो 27x की क्यूब में से 3x की क्यूब घट गया, तो कितना आ गया, 24x की क्यूब आ गया, 24x की क्यूब आ गया। 24x की क्यूब किस ऑप्शन में आएगा, इसमें 24x आ रहा है खाली बराबर रखने पर, इसमें 12x की क्यूब आ रहा है। अब हम अगर एक रखते तो कई सारे ऑप्शन सेम हो जाते, बट अभी हमने सिमेट्री लगाई है तो नहीं हो पाए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपने एक एक रख दिया होगा, एक एक रखने में यही नुकसान है कि ये भी 24, ये भी 24, ये भी, तब आप उत्तर नहीं बता पाएंगे। एक एक रख के, ये बात तय है। एक्स की जगह कोई जरूरत ही नहीं है वैल्यू पुट करने की, जरूरत ही क्या है एक्स की जगह वैल्यू पुट करने की, बताइए। दोबारा पूछ ली वही सेम बात, अब इस बार ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं, अगर p² प्लस p प्लस 1 बराबर 0 है, अब मुझे p की क्यूब निकालनी है, तो मैंने इसको p से गुणा किया, तो मैं कहूंगा p की क्यूब प्लस p² प्लस p भी 0 है। अब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, मैंने कहा p² प्लस p प्लस 1 बराबर p की क्यूब प्लस p² प्लस p, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखा p² और p आपस में कट गए, और p की क्यूब कितना आ गया,
1, ये आ गया। पी की क्यूब कितना आ गया? 1, ठीक है, कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि अगर पी की क्यूब 1 आ गया यहाँ रख दिया, 3 + 2 बराबर कितना है? 5। ये उत्तर है, ये उत्तर है। देखो भाई यहाँ पे कह क्या रहा है सवाल में कि x + x², ध्यान से समझना, x की क्यूब x की घात 4 -3, यही है। ये दे रखा है सवाल में, मैं पूछ रहा हूं आपसे, दे रखा है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो पूछा है वो क्या पूछा है? तो आप कहेंगे जी हमसे x² पूछा, 3/x पूछा, दो चीजें हमसे पूछी। मैंने बोला कि बेटा x की घात 4 तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। तभी एक लड़का बोला हाँ ये बात आपकी सही है कि वो तो है, लेकिन मेरे पास 3/x नहीं है। तो मैंने कहा बेटा 3/x कैसे आ सकता है? तो आपने कहा जी इसको भाग देने पे आ सकता है, x से भाग देने पे। तो मैंने क्या किया, इसको भाग दे दिया x, इस इक्वेशन। अगर मैं x से भाग दूंगा तो आएगा 1 + x + x² + x की क्यूब -3/, ये आएगा। बोलो आएगा? मैंने x से भाग दे दिया तो यही आएगा। दोबारा बता रहा हूँ कैसे आएगा। x से भाग दिया इसको तो 1, इसको दिया तो x, इसको दिया तो x², इसको दिया तो x की क्यूब और 3/x, और बराबर 0, बराबर 0। बोलो बराबर 0, यही आएगा, क्योंकि ये भी 0 के बराबर होगा। अब मैंने देखा कि x x² x की क्यूब, x x² x की क्यूब कट गया आपस में, तो x की घात 4 + 3/x बराबर 3 और 1 4 आ गया, ये आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू पता चल गई 4, और 3 इन्होंने अलग से जोड़ रखा था, तो 4 + 3 7 किसी माइके लाल का उत्तर आ रहा था। बहुत सवाल कराऊंगा, 7 किसी माइके लाल का उत्तर आ रहा था। बोलो भाई, बोल दो, अब ये मत कहना कि नहीं बोलेंगे, जल्दी बताओ। ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसका बता दीजिए आंसर क्या हो। इसमें दिमाग लगा के बताइए थोड़ा। a की घात 4 - 8 a की क्यूब, थोड़ा सा मुश्किल सा है इस सवाल को कर पाना, बट कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1/a की घात 4 तो दे ही रखा है, करते हैं भाई। 2a है हमारे पास, a की घात 4 है, बस जो नहीं है ना बस उसी को लेके आना हो, चाहे वो कोई जिंदगी में नहीं है, कमी महसूस हो रही है, तो हम उसको लेके आ जाते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि 2a तो है, 1/a की घात 4 नहीं है, तो मैंने इसको a की घात 4 से ही भाग कर दिया भाई। क्यों कर दिया? ताकि a की घात 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 1 माइनस a की घात 4 से हमने भाग लगाया तो कितना बचेगा? ये 8/a, ये तो गलत आ रहा है। a की घात 4 से भाग लगा रहे हैं ना, तो ये तो कट ही नहीं रहा, 1/a आ रहा है, और इसको लगाएंगे 1/a² आ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो 1/a की घात 4 कैसे आएगा? फिर गलत तो नहीं है सवाल? 2a वही तो। जिंदगी प्यार का गीत है। चलिए एक बार मैं ये कह रहा हूँ, कुछ कट पिट जाएगा अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम तो। जैसे मैंने क्या किया है, इसको 2a से गुणा किया है, 2a से, तो इससे क्या हो रहा है कि कट जा रहा है 2a से गुणा करके, और -2a से किया है, सॉरी एक बार देखते हैं, -2a से किया है ताकि ये सब कट जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ -2a से गुणा करूंगा तो -2a की घात 5 ये होगा, कटेगा। और 2a से ही करना था यार, शिट, पता नहीं क्या हो रहा है, सवाल ही डाउटफुल है। 2a से गुणा किया तो कितना आ रहा है? 2a की घात 5 -16 a की घात 4 -8 a की घात 3 -4 a² -2, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है? नहीं बस बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2a से गुणा किया है बस।
थोड़ा मुश्किल है सवाल। 8a की क्यूब कट जाएगा, 4a स्क्वायर कट जाएगा और 2a कट जाएगा, 4a स्क्वायर कट जाएगा और 2a कट जाएगा। कट जाएगा, बोलो भाई, बोलो कट जाएगा कि नहीं? आपने कहा हाँ जी कट जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से क्या मिला हमें? हमें मिला यहाँ से 16 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 17 a की घात 4, ठीक है, -1 या बराबर 1 प्लस 2 a की घात, यही बच रहा है दोस्त, ठीक है, ये बच रहा है। मैंने क्या किया, अब इसको डिवाइड बाई a की घात 4 कर दिया, कर सकता हूँ। आपने देखा 17 बराबर 1/a की घात 4 प्लस 2। जो सवाल हमें लग रहा था गलत है वो बदतमीज सही निकल गया। क्या आप में से कोई एक सिंगल बच्चा भी इस सवाल को कर पाया था? x प्लस 1/x 2 है, तो x कितना होगा? 1। 1 हमने यहाँ रख दिया, 1 की घात 1, 1 -1 -1 -1, ये आपस में कट गए, कितना उत्तर आ गया? -2। हमें देखते ही पता चल गया कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 4, इस सवाल का उत्तर बताएंगे, कौन बताएगा सबसे जल्दी? देखें, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सेम टू सेम बनाएं। यानी मैंने इधर भी 2 घटा दिया, अगर मैं 2 घटाऊंगा तो x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 2 बच रहा है, ठीक है, ठीक है। तो x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 की वैल्यू अब डायरेक्ट कह सकते हैं 1 होगी। यानी x कितना आ रहा है? 3। और x अगर 3 है तो 3 माइनस 2 की घात 17, 1 की घात 17। x कितना है? 3, 2 गुणा 3 प्लस x कितना है? 3 माइनस 4 माइनस 1 की घात 12। कोरिया का बच्चा भी कैलकुलेशन कर सकता है। 1 प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा? 8। ये उत्तर है। क्या कोई निकाल पा रहा था 8? ब्लॉक होने की वजह से जो पैसा ज्यादा, दिखाना क्या लिख रहा है लड़का, देखिए। अब इसमें हमें पता है कि इसको 1 बनाना है, तो डिवाइड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट 3x। डिवाइड किया तो x बटे 2 रूट 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बटे रूट 3x से तो कुछ अलग ही आ रहा है भाई। अच्छा, 2x से डिवाइड करेंगे क्योंकि रूट 3 बना पाएंगे, 1 नहीं बना पाएंगे इसको, तो डिवाइड बाई 2x करेंगे। अब दिख गया मुझे कि भाई मैं 1 तो नहीं बना सकता, तो मैंने 2x से डिवाइड किया, तो x बटे 2, यहाँ पे 2 बटे x और बराबर आ जाएगा जी रूट 3 माइनस का। अगर ये माइनस का आया है तो x बटे 2 की घात 6 माइनस 1 होगा, तो x की घात 6 कितना आ गया? 64 आ गया। माइनस का 64 आ गया, x की घात 6 मैंने रख दिया। अगर मैं यहाँ x की घात 6 को -64 रखता हूँ तो -64 और x बचेगा, और ये -64 और ये 64x प्लस 40। कोरिया का बच्चा भी एक लाइन में कर देगा कि सब कुछ कट गया जी, -24 बचा है, यही उत्तर है। सबका आ रहा था -24, अक्सोय हलदर। छोटा सा सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया 2021 में, छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। मेरा लैपटॉप पहले भी उल्टा सीधा पड़ा था, फिर जब कोविड आया तो मैंने सब सेट किया। कभी कोई वक्त मिलेगा जब कभी लाइफ में तो लैपटॉप भी सेट करके रखूंगा, अरेंज करके पूरा। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? बहुत छोटा सा सवाल पूछा यार, इतने छोटे छोटे सवालों के तो आंसर दे ही सकते हो। देखिए आपने देखा x माइनस 1/x 7 है, तो स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर और प्लस 2, 7 7 49 और 2 कितना होगा? 51। यही इस सवाल का उत्तर। 7 7 49 और 2 51, यही इस सवाल का उत्तर है। जल्दी उत्तर बताएंगे, जल्दी फटाफट से एक लाइन में। इस सवाल का उत्तर, कैलकुलेशन लंबी है, जल्दी बताएंगे। यदि x माइनस 1/x 11 है तो सबसे पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर प्लस 2, 121 प्लस 2 कितना होगा? 123। और जब पावर 4 करेंगे फिर से, तो देखिए कई बार तो फायदा होगा कि 123 का स्क्वायर है और मैंने इसमें से 2 घटा दिया, 2 घटा दिया। अब 3 का स्क्वायर 7 आएगा लास्ट में, जैसे इसका यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 7। तो 7 यूनिट डिजिट एक ही में आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर।
सबने कर लिया था यूनिट डिजिट से इसको? सबने यूनिट डिजिट से कर लिया था या पूरा करा था? पूरा करने की जरूरत इसमें नहीं थी। जहां पूरा करने की जरूरत होगी वहां मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, आप समझ गए डायरेक्ट। नहीं तो पता है लोग क्या है, इसको बहुत लंबा लंबा खींचते हैं। अब जरूरत नहीं है खींचने की। देखो x, अब ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर -2। तो हमने देखा ये कितना हो गया, -2 की घात 3 और प्लस 11। 11 में से 8 गए माइनस के, तो 3 बच गया। ये उत्तर है, 3 बच गया, यही उत्तर है। डाउट है तो बताओ कोई? हो ही नहीं सकता कोई डाउट। गुरुदेव समझ नहीं आ रहा, गांठें तोड़ दूंगा। फिर दोबारा देखो, अब जैसे तुम इसकी क्यूब करते, समझना मैं अब दोबारा बता भी रहा हूँ, इसकी क्यूब करते तो एक्स स्क्वायर की क्यूब एक्स की घात 6 माइनस 4x की क्यूब 64x की क्यूब, ठीक है, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4x, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, a प्लस बी होता है, a माइनस बी आएगा, बराबर -2 की क्यूब। ठीक है, आपको मालूम है बेटा कि इसकी वैल्यू -2 है, तो हमने कहा x की घात 6 माइनस 64x की क्यूब, 4 दूनी 8 दिया 24x की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40, तो -40x की क्यूब। ये 4 दिया 12 दूनी 24 प्लस का होगा तो -40x की क्यूब बराबर -8। तो आपने देखा वही चीज मैंने निकाल दी, -8 इसकी जगह मैंने रखा है। बोलो भाई सर डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि क्यूब है या स्क्वायर? बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की घात 6 है बेटा, तो ये इसकी क्यूब नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो, ये इसकी क्यूब नहीं है? बोलो, खाना खा लो, डिनर कर लो, मेरे घर से तो आ गया, आज मैं ऑफिस में ही हूं ना अभी। x प्लस 1/x बराबर 2√2, फाइंड x की घात 5। तो जैसे माइनस हमने प्लस वाला तो सीख लिया था, हमने माइनस वाला नहीं सीखा। माइनस वाला होता क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में गुणा करोगे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की अगर हम गुणा करेंगे तो x की घात 5 माइनस 1/x और x माइनस 1/x की घात 5 तो आ जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचेगा, -1/x बचेगा और x बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, x माइनस 1/, बच रहा है ये। देखो कैसे, अगर मैं इसकी गुणा कर रहा हूं तो x बच रहा है, वो कट जाएगा, और मैं इसकी गुणा कर रहा हूं तो -1/x बच रहा है, वो कट जाएगा, निकल आएगा नहीं, और +5 तो चल ही रहा है। ये जो मैंने निकाला है ये मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ x की घात 5 माइनस 1/x की घात, ये निकाला। अब ये कैसे आएगा, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी पहले यहाँ x माइनस 1/x की, और वो होगा अंडर रूट के अंदर, अभी बात हुई थी माइनस वाला है तो इसका स्क्वायर 8 और -4 बराबर 2 आ जाएगा। x माइनस 1/x 2 आ जाएगा, बोलो आएगा या नहीं? आ जाएगा भाई। अब आपने कहा कि जी स्क्वायर इसका कितना होगा, तो स्क्वायर तो देखिए उसका स्क्वायर 8 माइनस 2, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगी, 2 की क्यूब प्लस 3 गुणा 2। कल पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें, x माइनस 1/x कल पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है। और ये सवाल में कितना आया है, 2, तो ये आ गया जी 6, और 8 और 6 14 -2, 14 6 98, 14 6 84 में से 2 गए, 82 उत्तर आ रहा है। सबका 87 आ रहा है, हमारा 82 आ रहा है। 14 6 84, 8 और 6 14, 6 84 -2 बराबर 82, 82 आंसर आ गया। चलिए ये सवाल सबको समझ में आया, लेकिन अभी 82 में हमें 5 और भी जोड़ना था, ये कोई नहीं देख रहा था, और इसीलिए सवाल का उत्तर 87 आएगा। अच्छा सवाल था, कर लिया सबने, सबको आ गया। ये नोट कर लो, याद कर लो कि x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, x माइनस 1/x क्या होगा, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कोई करके,
जल्दी। a प्लस 1/a बराबर 6, a की घात 6 माइनस 197 a की क्यूब प्लस 35/a क्या होगा? ठीक है, तो a प्लस 1/a बराबर 6 है, तो 197 और 35 की वैल्यू बतानी है। तो मैं समझ गया कि भैया a प्लस 1/a बराबर 6। ठीक है, तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होगी? 6 की क्यूब माइनस 3 गुणा 6, 216 में से 18 गए 198, यही होगी। 197 मिल गया, हमें करीब मिल गया, बात खत्म। हमने कहा स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34। ठीक है भाई, अब रख देते हैं जी यहाँ पे। हमसे पूछ रहा है a की घात 6 माइनस 197 मतलब 198 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब माइनस 1 इंटू a की क्यूब प्लस 34 का मतलब 34 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 35 है तो प्लस 1/a, यही होगा। यही होगा कि नहीं बोलो? अब ये कितना होगा? a की घात 6 माइनस a की घात 6 माइनस 1 और प्लस a की घात 3। फिर मैंने a से डिवाइड किया तो a प्लस 1/a की घात 3 और प्लस 1/a, यही होगा, यही होगा। तो आपने देखा a की घात 6 से a की घात 6 कट गया, सबसे मुश्किल सवालों में से एक था ये। माइनस 1 लिखा हुआ है, a की घात 3 प्लस 1/a की घात 3 198 है, a प्लस 1/a 6 है, तो 203 बच गया। 203 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कर लेंगे मुझे लगता है वैसे सवाल, जैसे आधी पावर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 2 ऐड करेंगे 729 का मतलब कितना आ गया? 729 किसका स्क्वायर होता है? 27। फिर x माइनस 1/x करूंगा तो 2 घटाऊंगा 5 आ जाए। अब मुझे लगता है डायरेक्ट सीख गए आप, ये सवाल पेपर में आया है, सीजीएल में आया है 2021। इस सवाल का उत्तर बता दीजिए क्या, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए फटाफट से। देखिए इस सवाल को करने के लिए a प्लस 1/a चाहिए, तो मैंने पहले इससे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकाला। तभी एक बच्चा बोला कि अबे मास साहब 50 पे 2 जोड़ दो, 52, 52 का मतलब 2√13, यही होगा। फिर मैंने कहा बेटा a प्लस 1/a निकालो क्या होगी, तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर 2√13 और प्लस 2, फिर से कर दिया मैंने प्लस 2। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि अगर ये x है तो हम ये जानते हैं कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर कितना होगा? x की क्यूब माइनस 3x। मैंने x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3, होगा या नहीं बोलो? होगा या नहीं? तो आपने कहा जी x तो कॉमन ले लिया बाहर, तो अंडर रूट के अंदर 2 और ब्रैकेट में √13 प्लस 1। स्क्वायर अगर हम कर देंगे इसका तो 2√13 प्लस 2 और माइनस 3, तो उत्तर क्या आ गया बेटा? अंडर रूट के अंदर 2 और 1 प्लस √13 और फिर 2√13 माइनस 1। क्या किसी ऑप्शन में आ रहा है 2√13 माइनस 1? तो आपने कहा हाँ जी, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर डी। ये सवाल देखना है, पहला सवाल है छाती के ऊपर है, डायरेक्ट आया है। सवाल है कि 3x प्लस 1/2x बराबर √3 है, देन 6x स्क्वायर प्लस 1/6x स्क्वायर क्या होगा? तो आपने बड़े प्यार से कहा कि जी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो तय है, लेकिन 6 से समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा थोड़ी देर में आने लगेगा। हमने स्क्वायर किया, कैसे किया? हमने कहा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 3। आपने देखा x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, और कमाल की बात 3 से 3 कट गया, यानी ये आ गया 9x स्क्वायर
प्लस 1/4x² बराबर 0 आ गया। और अगर ये 0 आया तो 9 चौक 36x⁴ प्लस 1 बराबर 0। ये कह सकते हैं। मैंने देखा कि अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 6x² ब्रैकेट में 36x⁴ प्लस 1, तो आपने कहा ये भी कितना होगा, ये भी 0 होगा। मैंने सीए अग्रवाल साहब, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने बस इतनी सी बात कही, अगर ये a² है, अगर ये b² है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर कितना होगा 3। बात खत्म। दैट्स इट, खलास। अभी जो हमारी टीम में रिचा है वो अभी अभी निकल गई, तो अभी सिस्टम पे कोई नहीं बैठा है, एक छोटा सा बच्चा सत्तू बैठा है, वो आपकी कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे। बट अभी रिचा की क्या था, पहले 20-90 वेटिंग थी, फिर टिकट क्लियर हो गई आरएसी में, तो वो भाग गई भोपाल, उसका पटवारी का पेपर है, तो वो पटवारी का पेपर देने चलेगी भोपाल, जबकि उसका सीजीएल निकल चुका है, निकलने वाला है ऑलमोस्ट, 312 नंबर बन रहे हैं, बट पता नहीं क्या पड़ी है उसको, पटवारी का पेपर देगी भाई। मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आए तो हमने देख रहे हैं बार बार x², या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो तरीका है, और मल्टीप्लाई ना करें तो हम देख रहे हैं कि x² की वैल्यू, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, या आप इसको x + 1/x बना के x⁴ और वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं, बात एक ही है। जैसे कई बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता, जैसे ये x⁴ आएगा -7x² आएगा और प्लस 12 आएगा, यही आएगा। आपने क्या किया, इसको x + 1/x 3 लिख लिया, होगा ही 3, फिर आपने x² + 1/x² कर लिया, वो 7 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि x⁴ प्लस 1 बराबर 7x² आ रहा है, यानी x⁴ माइनस 7x² कितना आ रहा है, -1। वो आप -1 यहां रख देंगे, तो -1 + 12 बराबर 11 उत्तर आ जाएगा। -1 + 12 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मैं कैसे बताता इसी सवाल को, मेरा क्या तरीका होता, मैं कहता कि इतना लफड़ा मत पालिए, यहाँ से देख के लिखिए x² की वैल्यू, तो आप कहेंगे x² की वैल्यू है 3x - 1, और वो मैं यहाँ रख रहा हूँ 3x - 1, तो 3x - 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी रखूंगा तो 3x - 5 आ जाएगा, बराबर 9x², 3 पंजे 15 और 4 तिया 12, 27x² प्लस 20। तभी एक बच्चा बोला इसमें से अगर 9 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 27x आएगा, खाली स्क्वायर क्यों आएगा, 9 कॉमन ले लूं तो x² - 3x और प्लस 20। अब आप ही बताइए, x² - 3x की वैल्यू -1 है, तो ये -9 + 20 बराबर 11 आ जाए। 11 ही उत्तर आ रहा है इस सवाल का। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए उल्टी चीजें दे दे, तब क्या करेंगे। अब चीजें उल्टी कर दी भाई इसने, कोई बता सकता है उल्टी चीजों का क्या इलाज है, उल्टी चीजों का क्या इलाज है। ये भी एसएससी सीजीएल में 12/4/2022 को पूछा गया सवाल है, 3rd शिफ्ट में। बताओ भाई, देखो पता है, जब कभी ऐसा सवाल फंसता है तो फैक्टराइजेशन एक मेथड है बहुत अच्छा, क्योंकि इस सवाल को अदरवाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि यार मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ, फैक्टर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 8 दूनी 16 और 16 के ऐसे फैक्टर की 15 आ जाए। मैंने कहा 16 की क्यूब, 16 और 1 हो गया, और माइनस k की क्यूब -2 बराबर 0 फैक्टर कर रहा हूँ। 8 कॉमन ले लिया, k⁴ कॉमन लिया, ब्रैकेट में k⁴ प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन लिया, k⁴ प्लस 2 आ गया बराबर 0। मैंने कहा k⁴ प्लस 2 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, अदरवाइज इस सवाल को करना बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के बस की बात नहीं होगी। यहाँ से k की क्यूब के 2 मान आ रहे हैं, एक तो k की क्यूब आ रहा है -2, जहाँ से k निकालना समझ में नहीं आ रहा, और एक 8 k की क्यूब बराबर 1 आ रहा है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2k बराबर 1, यानी k 1/2। k 1/2 आ गया, k जैसे ही 1/2 आया बेटा मैंने यहाँ रख दिया 6 × 1/2 और प्लस 1/1/2, 2 3 2 तिया 6 और 3 और 2 5।
यही इस सवाल का उत्तर है। 5 इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई। दिल कहे जला दूं ऐसे संसार को, बांटता है जो तेरे मेरे प्यार। सर इतने ना कंसेप्ट हो गए कि कंफ्यूजन हो जाती है, जिंदगी खराब हो गई लगता है। अरे अभिषेक कुछ भी नहीं है भाई, आप बिलीव करें कि मैं ये सब चीजें आंख बंद करके कर लेता हूँ, मुझे 1% सोचना तक नहीं पड़ता। मैं अपने दिमाग को भी अगर नीचे उतार के रखा हूं ना, तो भी इन सवालों को कर सकता हूँ, यकीन मानिए मेरा। और वो सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। एक बार चीजें समझ में आ गई, क्या फैक्टराइजेशन होता है, कहाँ पे कौन सा रूल लगता है, आंख बंद करके मैं ऐसे कस के भी आंखें बंद कर लूंगा ना, तो सवाल कर लूंगा। सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम, जितने ज्यादा पढ़ते हैं, चीजें याद होती चली जाती हैं। मेहनत का गेम है भाई। जो बच्चा इस सवाल को करेगा, मत मुझसे फालतू बात करो, सिर्फ और सिर्फ सवाल करो। अब मैं समझ गया कि अगर मुझे एक्स वाई प्लस 1/XY निकालना है, तो भैया ट्वाइस क्यों, बटा 2, और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, y प्लस 1/y, x माइनस 1/x, y माइनस 1/, ये करना पड़ेगा। तब एक लड़के ने कहा कि जी x माइनस 1/x कैसे आएगा, तो आपने कहा कि जी पढ़ाया था मास्टर साहब ने, x प्लस 1/x का स्क्वायर और -4 कर दो। तो मैंने कहा x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना है, 4 चौक 16, -4 करूंगा 12 आ जाएगा, 2√3 आ गया। फिर मैंने कहा y प्लस 1/y कितना होगा, तो आपने कहा ये भी निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर y माइनस 1/y का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना है, अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 4 9 3 आ जाए। दोनों चीजें आ गई, अब पुट कर देते हैं। x प्लस 1/x 4, y प्लस 1/y 3, प्लस x माइनस 1/x 2√3, y माइनस 5/2। मैंने देखा 4 3 12/2, तो ये आ गया 6 प्लस √15। आप बताओ, अगर 6 प्लस √15 यहाँ रख दूं या √15 को इधर ले आऊं, तो बचेगा क्या, खाली 6। एकता सिंह का उत्तर सबसे पहले आता है, और मैं इस सवाल का उत्तर तो अब आप देखते ही बता देंगे। देखो सेम सवाल है, मैं कहूं तो डायरेक्ट उत्तर फेंक सकता हूं 17। कैसे, मैंने क्या किया, इसको लिख दिया x² माइनस x बराबर 289 x प्लस 289 रूट एक्स। ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए, तो वही x प्लस रूट एक्स, एक ब्रैकेट में x माइनस रूट एक्स बराबर 289 कॉमन ले लिया बेटा, x प्लस रूट एक्स, तो ये आपस में कट गए एक दूसरे से, तो x माइनस रूट एक्स कितना आ गया, 289। अगर मैंने पूरे का अंडर रूट ले लिया x माइनस रूट एक्स का, तब ये कितना आ गया, 17। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। एक बच्चा, ये CHSL में आया जी सवाल, कोई बच्चा बताएगा CHSL में आए हुए सवाल को। देखो भाई, आप चाहो तो पता है, जो मैंने एक सवाल दिया था ना, वैसे ही कर सकते हो आप। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो इसमें। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना है, 8। ऐसे y प्लस जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 10। ठीक है, x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई बराबर 7। जोड़ दिया मैंने सबको, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में इन सबको जोड़ूंगा तो कट जाएगा एक एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा बराबर 8 7 15 10 25।
तो ये आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर 25 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 5। यही सवाल पेपर में पूछा गया। तो जैसे अब हमें पता लग जाते हैं, इस तरीके के सवाल हमने क्लास में कर लिए, तो हमें पता है पेपर में पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जोड़ने पे ही तो आता है स्क्वायर, 10 8 18 7 25 का वर्गमूल 5 कर देंगे सीधे, क्योंकि हमें पता है पहले से। तो जब हमें बातें पहले से पता होती है ना तब दिक्कत नहीं आती। 7 बता रहा है एक लड़का, देखिए है ही नहीं सवाल में कुछ। अब मुझे पता है कि मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला लगेगा क्या, हाफ ऑफ, पहले भी ऐसे सवाल आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। अब लगा देते हैं भाई, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, 693 में से 94 गए 1 प्लस b माइनस सी का स्क्वायर 4 में से 96 गए 2 दूनी 4 प्लस c माइनस a किया 96 में से 93 गए 3 तिया 9 9 और 1 10 और 4 14/2 कितना आ गया 7। यही इस सवाल का उत्तर है। कहीं कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में, किसी बच्चे को तकलीफ हुई इस सवाल को करने में, ये कोई करके बता दे भाई मुझे जल्दी से। पहला ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जो पूछा गया एग्जाम में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो जेड और एक्स के बीच के अंतर ज्ञात करें, क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो ये सवाल होगा कैसे, पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा सिंपल, क्योंकि 3 इक्वेशन है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन कम है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है भाई 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 91 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड की जगह कितना है पता नहीं है, लेकिन जेड एक्स की जगह कितना दे रखा है वाई स्क्वायर। सब जगह वाई स्क्वायर दे रखा है, लिख सकते हैं कि नहीं वाई स्क्वायर, आप कहोगे लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं इधर लेके चला गया तो 8 16 में से 9 गया 7 बराबर ट्वाइस ऑफ y, मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर बच गया x प्लस जेड प्लस वाई, जो कि सवाल में 13 दे रखा है। ये सवाल में कितना है 13, 13 6 78, y कितना आ गया 3। अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता, अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता, मुश्किल था ही नहीं y बताना। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कुछ किया तो बताओ, बोलो दोस्त। मजा आ रहा है मुझे तो बहुत, कमेंट देख लो एक बार आपके। जी गुरुजी कैसे हैं आप, मैं आज अलजेब्रा की लाइव क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखता हूँ डेली, क्योंकि इस टाइम पे वो कॉल करती है मुझे और मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता। वो कहती है क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझसे बात कर लो, मेरे पापा के पास दहेज बहुत है। तो सर मैं उसकी बातों में आ गया हूँ, लेकिन अभी पता चला कि उसने शादी तय कर ली है अपनी, इसीलिए आज मैं लाइव क्लास देखने आया हूँ। बहुत ही सही कर रहे हो भाई, आप बहुत सही कर रहे हो यार, मजा आ गया भाई। ठीक है भाई, y3 आ गया। अब y3 आने का मतलब क्या है, यहां से मैं कह सकता हूँ x प्लस जेड बराबर 10 1, और y3 आने का मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूँ जेड एक्स 9। अब आप मुझे बता दो दोनों में से क्या होगा। x प्लस जेड 10 है और जेड एक्स 9 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 9 और 1 की। भाई 9 और 1 10 हो सकता है, और जेड एक्स 9 ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है 9 और 1, तो जेड और एक्स के बीच का अंतर 8 आ जाएगा। बोलो सवाल मजेदार था कि नहीं।